एक बड़ा आलसी व्यक्ति था, कुछ नहीं करता था। पूरे दिन सोना, खाना और अपने बिस्तर पर पड़े रहना। कोई काम की उससे कोई कुछ कह दे तो मानो जैसे उस पर बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हो। लेकिन कभी जभी उसके घर के सामने ही रामकृष्ण मठ था, वो वहां जाकर के बहुत घर वालों के प्रेशर देने के बाद में थोड़ी देर का प्रवचन सुनने चला जाता था। घर वाले धनवान थे, पिता ने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी कि उसको लगता था मेरे करने से क्या हो जाएगा, समुद्र में एक लोटा जल भरूंगा तो उससे कोई फायदा तो होना नहीं है, बहुत धन है मेरे पास, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परंतु समय कब किसका बदल जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। और एक दिन ऐसा समय आया कि परिवार का जितना धन था सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा, धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। लेकिन फिर भी उसका आलस नहीं छूटा। बड़े घर से एक छोटे घर में आ गए, छोटे घर से एक झोपड़ी में आके रहने लगे, लेकिन उसका आलस्य बरकरार। एक दिन ना जाने उसको क्या हुआ, लेटे लेटे अपने माता पिता बहनों को काम करते हुए देख रहा था। उसके मन में आया कि मैंने जीवन भर लेटे लेटे निकाल दिया, अब आया समय कुछ करने का, अब मुझे कुछ करना चाहिए अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए। रामकृष्ण मठ में स्वामी विवेकानंद हजारों लोगों को प्रेरणा के मार्ग प्रशस्त किया करते थे। वहां पहुंच गया और स्वामी विवेकानंद से एकांत में मिलने का समय पूछ करके उनसे मिलने के लिए गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कहो भाई हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, कोई आज्ञा हो तो हमें बताओ। उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना आधे से ज्यादा जीवन बिता चुका हूं, मुझे जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके मेरे को धनवान बनना है। आपके इतने सारे ट्रस्ट में ट्रस्टीज हैं, मुझे धनवान कर दीजिए, मैं बस धनवान होना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और उसके मुख की ओर देख के बोले, देखो डोनेशन वगैरह में से तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मेरे पास दूसरा तरीका है तुमको धनवान बनाने का। बोले तो बताइए मुझे। बोले बिल्कुल, बस एक दिन का समय लगेगा, तुम धनवान बन जाओगे। बोले बताइए मुझे। बोले चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में, वहां कई सारे अंधे लोग बैठे होंगे, सबको आंखों की जरूरत है, तुम्हारे पास 2 आंख हैं, एक आंख दान कर देना अपनी, बाकी का जीवन एक आंख से रह लेना, एक आंख दोगे 5 लाख रुपए तुरंत तुम्हारे हो जाएंगे, हो जाओगे धनवान। अब वो व्यक्ति देखने लगा, बोले नहीं आंख तो नहीं दे सकता मैं, धनवान किसके लिए बनूंगा मैं, जब आंख ही दे दूंगा तो देखूंगा क्या फिर। बोले एक आंख से देखना। बोले नहीं मुझे तो दोनों आंखों से देखना है। स्वामी विवेकानंद बोले तो फिर दूसरा तरीका है, एक किडनी बेच दो अपनी, 10 लाख रुपए में बिक जाएगी, हो जाओगे तुम धनवान, बाकी का जीवन एक किडनी से जी लेना अपनी। व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मेरी वो दूर की मौसी, वो भी एक किडनी पे, कब पधार जाए कुछ पता नहीं, कुछ खा नहीं सकती, कुछ जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, किडनी भी नहीं बेचूंगा मैं। अंत तो गत्वा वो हार गया, उसने कहा मैं इनमें से कुछ भी नहीं दे सकता। स्वामी विवेकानंद बोले तू खुद सोच, मैंने यहां बैठे बैठे तेरे शरीर के एक एक अंग को, 2 अंगों को भी नहीं, एक एक अंग को करोड़ों रुपयों में बेच दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू कह रहा है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 ही तरीके हैं, या तो इन सबके एक एक भाग को बेच के धनवान बन जा, या फिर जो तुझे मिला हुआ है भगवान के द्वारा, इसके द्वारा कर्म करके धनवान बन जा। तीसरा और कोई तरीका नहीं है।